आपके पास गिवन वैल्यूज होगी पी क्यू की, और एम की भी आपके पास मैसेज भी गिवन होगा और ई भी आपके पास गिवन होगा। ठीक है, अगर लेट्स सपोज ये आपके पास गिवन नहीं है तो आप ई को हमेशा प्राइम नंबर्स में से 17 यूनिट किया करते हैं। आपके पास पी और क्यू भी प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ई भी आपके पास प्राइम नंबर होना चाहिए। ई आपके पास यहाँ पर क्या है, ये आपकी पब्लिक की होगी है। ठीक है, आरएसए क्योंकि आपका एक एसिमेट्रिक एल्गोरिथम है जिसमें आपकी सेंडर और रिसीवर साइड पे दो डिफरेंट कीज यूज होंगी, तो इस वजह से यहाँ पर पहले मैंने पब्लिक की यूज कर ली है, अब हम इससे प्राइवेट की कंप्यूट करेंगे। तो आपका जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में आपने सबसे पहले देखना है आपके पास पी क्यू और ई की वैल्यूज में प्राइम नंबर पड़े हुए हैं। प्राइम नंबर शो करने के बाद आपने स्टेप 2 में एन लेना है और एन आप कंप्यूट करेंगे यूजिंग पी मल्टीप्लाई बाय क्यू से। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 13 आप करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 13 आता है आपके पास 143। उसके बाद आपने स्टेप 2 लेना है और स्टेप 3 के अंदर आपने 5 एन कंप्यूट करना है विच इज p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय q माइनस 1। जब आप p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 करेंगे तो आपके पास p था 11, तो 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपके पास आ जाएगा 120। स्टेप 4 आप लेंगे, स्टेप 4 में आपने जीसीडी देखना है कि जीसीडी ऑफ 5n ई इट शुड बी 1, यानी कि आपके पास जीसीडी ऑफ 120 ई आपके पास 17 है, तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर में 1 के अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 120 और 17 के कॉमन फैक्टर लिख लेंगे। 17 के कॉमन फैक्टर में 1 और 17 ही आता है, 17 अपने और 1 के अलावा डिवाइड किसी नंबर पे नहीं होता। 120 को देखें तो 1 2 ठीक है, तो 120 के आपके फैक्टर्स गिवन हैं। अब इन दोनों के अंदर हम कॉमन देखें तो सिर्फ 1 कॉमन निकलता है, दैट मीन्स कि जीसीडी हमारा 1 निकला है। अगर आपके पास जीसीडी में 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन आ जाता है तो फिर आप वहाँ पर स्टॉप कर दोगे क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन आगे सॉल्वेबल नहीं है। अभी क्योंकि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है तो हमारा जीसीडी बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे इसमें स्टेप 5 पे करना शुरू करेंगे। ठीक है, स्टेप 5 आपका क्या है, स्टेप 5 के अंदर आपने निकालनी है अपनी प्राइवेट की। ठीक है, प्राइवेट की आपकी क्या है जी, डी। तो डी को कंप्यूट करना है यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें 5n और e में से चेक करना है विच एवर इज ग्रेटर। इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वो ए बन जाएगा और जो स्मॉलर होगी वैल्यू वो बी में चली जाएगी। तो आपने क्यू में क्वोशंट, फिर ए, फिर उसके बाद बी, उसके बाद रिमाइंडर आर, फिर t1 एक टेम्पररी वैल्यू, फिर t2 और उसके बाद t कंप्यूट कर रहे हैं, t इक्वल्स टू t1 माइनस t2 मल्टीप्लाई बाय q, ये आपने कंप्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 5n और e में से ग्रेटर वैल्यू क्या है, 120 और 17। 120 और 17 में से 120 यहाँ पर आ जाएगा, 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास किस तरह से आता है 120 और 17। तो 17 से आप इसको जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये आपके पास आएगा 'ठीक है, तो ये आप क्वोशंट में वैल्यू डालेंगे और ये आप रिमाइंडर में वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7 और यहाँ पर रिमाइंडर में आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, t1 इनिशियली आपके पास इक्वेशन में 0 होता है और t2 आपके पास 1 होता है। तो t1 माइनस t2 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस t2 में आपके पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय q में आपके पास 7 आया है विच इज इक्वल टू -7। ठीक है, सेकेंड आइट्रेशन में आप b को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और रिमाइंडर को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17 और 1 से जब 17 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 17 आएगा, रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। यहाँ से t2 आपका t1 में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से t आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर और अगेन आप वैल्यू कंप्यूट करेंगे t की, तो t आपके पास आ जाएगा 120। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 1 दोबारा शिफ्ट होगा और यहाँ पर आ जाएगा और ये 0 यहाँ पर। अब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो मैथड आ जाता है, तो यहाँ पर आप इसको स्टॉप कर देंगे। उसके बाद अगेन आपकी t2 की वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी और t की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर कुछ नहीं। तो
तो अब आपने देखना है जहाँ पर रिमाइंडर में जो डी में आपके पास 0 आया है वहाँ पर आपने स्टॉप किया है, तो उसके अगेंस्ट T1 में वैल्यू क्या करेंगे? T1 में इसमें आपके पास है -7 को हम डी की वैल्यू कंसिडर करेंगे, तो डी हमारे पास क्या आ गया है -7 है, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका मॉड लेंगे अपने फाई ऑफ n के साथ, ठीक है। तो फाई ऑफ n मेरे पास इसमें क्या है -7 mod 120 विच इज इक्वल टू 113। तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई है 113। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे यूजिंग ई इंटू डी मॉड फाई ऑफ n इक्वल्स टू 1 के थ्रू, ठीक है। तो ई मेरे पास 17 है, डी हमने 113 निकाला है, मॉड लेंगे हम इसका 120 के साथ, आंसर शुड बी 1 आना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 1921 मॉड 120 इक्वल्स टू 1। ये आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। जब आपका 1 के इक्वल आ जाएगा इट मीन्स आपकी डी की वैल्यू बिल्कुल ठीक निकली है। यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल आई। अब आपने इसके बाद कीज को अरेंज करके लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आप कीज अरेंज करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक की आपकी बनेगी ई कॉमा एन। ई आपके पास था 17 कॉमा एन आपके पास है 143, ठीक है। और इस तरह से आप प्राइवेट की निकालेंगे विच इज इक्वल टू डी कॉमा एन, और वो हमने निकाली है 113 कॉमा 143। यहाँ तक आपके पास कीज कंप्लीट हो गई है। चलिए जी, अब हम करेंगे इस पे इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के लिए आपके पास फॉर्मूला गिवन है C इक्वल्स टू मैसेज की पावर E मॉड n। अब मैसेज की पावर पब्लिक की और मॉड n आपने करना है। मैसेज हमारे पास गिवन था 129 और पावर E हमारे पास 17 गिवन थी। मॉड लेंगे हम इसका n के साथ विच इज़ इक्वल टू 143। अब इसको आपने जब कंप्यूट करना है तो यूजुअली हमारे पास ये जो पावर होती है ये आपके पास 540 भी आ सकती है, 1000 में भी आ सकती है। तो कैलकुलेटर पे जब आप नंबर की पावर कंप्यूट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से करके 10 रेज़ टू द पावर नंबर में इस तरह से वैल्यू याद कर देते हैं। इस चीज़ को हम कैलकुलेटर पे क्योंकि कंप्यूट नहीं कर सकते तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मॉडुलर अरिथमेटिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। मॉडुलर अरिथमेटिक की हमने एक वीडियो पहले बना ली हुई है, तो उसी को हम अब यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। क्या करना है आपने, 127 इसकी पावर 17 है, तो 127 को जब हम छोटी पावर्स में 129 को छोटी पावर्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 17। तो हम 16 प्लस 1 अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास, ठीक है। तो 16 के लिए 129 की पावर 1 मॉड 143 कंप्यूट करेंगे, फिर उसके बाद 129 की पावर 2 के मल्टीपल्स में हमने पावर्स लेनी है। तो 2 के बाद 2 का मल्टीपल 2 इज़ 4, 4 2 इज़ 8 2 इज़ 16। तो 16 तक हमें वैल्यूज चाहिए, तो हम बस 16 तक यहाँ पर वैल्यूज निकालेंगे और उसका मॉड 143 के साथ ही कंप्यूट कर लेंगे। अब इनकी वैल्यूज किस तरह से निकलेंगी आपके पास, 129 की पावर 1 129 मॉड 143 129 ही आएगा। 129 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इट मीन्स 129 की पावर 2 मॉड 143। इसको आप कंप्यूट करेंगे, स्क्वायर लेंगे 143 के साथ। तो कैलकुलेटर पे आपने इसको किस तरह से करना है कि 129 का स्क्वायर लेना है, उसको 143 से डिवाइड कर देना है। इसके स्क्वायर को 143 से डिवाइड करना है, आपके पास जो नंबर आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होगी आपने सिर्फ उसको कंसिडर करना है, विच इज़ लेट से कोई 29 थी, ठीक है। तो अगर मैंने उस 29 को कंसिडर कर लिया है तो वो आप उसको 143 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप ये वाली वैल्यू में से माइनस करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसके स्क्वायर का आंसर देखूँ तो स्क्वायर का आंसर मेरे पास आता है 53, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ कंप्यूट होनी है वो 129 की पावर 4 है। तो इट डजंट मीन कि मैंने 129 की पावर 4 लेनी है, इसका मतलब है कि मैंने 129 का जो स्क्वायर का आंसर निकाला है उसी का ही दोबारा स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो वो जब मैं करूँगी तो मेरे पास आएगा 53 का स्क्वायर मॉड 143। जब मैं इसके स्क्वायर का मॉड 143 करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 92, ठीक है। उसके बाद 129 की पावर 8 है, तो 8 के लिए मैंने जो 4 में आंसर निकाला है अगर मैं उसका स्क्वायर ले लूँ तो मुझे अगेन छोटी वैल्यू ही मिलेगी। तो 92 आंसर आएगा, तो 92 का स्क्वायर मॉड 143, 92 का स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 27,
ठीक है। इसी तरह 129 की पावर 16 मीन्स 129 की पावर 8 का जो आंसर आया है उसका स्क्वायर ले लेते हैं और 143 के साथ उसका मॉड लेते हैं। तो ये आपके पास आएगा 27 का स्क्वायर मॉड 143 विच इज़ इक्वल टू 14। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए कि वैल्यू 16 और 1 की। तो 16 में मेरे पास आंसर आया है 14, तो मैं करूँगी 14 मल्टीप्लाई बाय पावर 1, उसमें आंसर था 129। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। जब आपकी पावर्स ऐड होती हैं तो वैल्यूज़ नीचे मल्टीप्लाई आपस में होती हैं। तो मॉड करेंगे इसका 143 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरे पास आएगा 1806 मॉड 143 और आंसर आपके पास आ जाएगा 90। तो इस टाइम साइफर जो मेरा निकला है वो है 90। ठीक है। अब इसकी हमने डिक्रिप्शन करनी है। जब आप डिक्रिप्शन में आएंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा मैसेज इक्वल्स टू साइफर की पावर प्राइवेट की भी मॉड एन। ठीक है। तो अभी मेरे पास मैसेज जो है वो वापस आना चाहिए, यानी कि मैसेज मेरा था 129। जब मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो वापस मेरे पास 129 आंसर आना चाहिए। ठीक है। साइफर हमने निकाला है 90 की पावर डी मेरे पास थी 113, जो भी हमने पीछे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन से कंप्यूट की है, और एन मेरे पास 143 है। अब मैंने 90 की पावर 113 को जब मैं इसको स्मॉलर पावर्स में मॉड्यूलर अरिथमेटिक के लिए छोटी करूँगी तो 113 आपका किस तरह से छोटा होगा, 90 की पावर 1, 90 की पावर 2, 4, 8, 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64 और 64 के बाद 64 इंटू 2 इज़ 128। 128 113 से ग्रेटर हो गया। इट मीन्स मुझे ये वाली वैल्यू कंप्यूट नहीं करनी, मुझे जो पावर्स अब इससे छोटी हैं उन्हीं को मिलाकर 113 बनाना है। तो इट मीन 64 में अगर मैं 32, 16 और 1 ऐड कर दूँ तो मेरे पास 113 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये वाली पावर्स कंप्यूट करनी है और फिर आंसर निकालना है। तो चेक करना है कि मैसेज वाकई वो आता है या नहीं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इनके पहले मॉड्यूलर अरिथमेटिक के थ्रू इसके पावर्स के वैल्यूज़ कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है। 90 143 से छोटा है तो 90 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम 90 का स्क्वायर जब कंप्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 92। ठीक है। उसके बाद जब हम 90 का 4 कंप्यूट करेंगे तो इट मीन्स ये वाला 92 जो है इसका स्क्वायर लेंगे और मोड करेंगे 143 के साथ विच इज़ इक्वल टू 27। ठीक है। अब इस 27 का स्क्वायर करेंगे, मोड लेंगे 143 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 14। ठीक है। उसके बाद 14 का स्क्वायर मोड 143 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 53, और 53 का स्क्वायर मोड 143 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 92। अब देखिए 92 हमारे पास पहले भी मोड का आंसर आया था। जब आपके पास अगर वैल्यू इन केस रिपीट हो जाए इसके बाद 92 का आप जब स्क्वायर लेंगे तो आंसर 27 ही आ रहा है। तो मुझे वो दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है 92 के बाद 27 आना, मैंने 27 एज इट इज़ लिख दिया है। तो पेपर में अगर आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ रिपीट हो जाएँ तो जो उसके बाद की वैल्यूज़ होती हैं वो एज इट इज़ आपने लिख देती है। ठीक है। अभी मुझे चाहिए थी 64 की वैल्यू, 64 की वैल्यू 27 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 32 की वैल्यू से और 16 की वैल्यू से और 1 की वैल्यू से। ठीक है। और उसके बाद मैं इसका मोड ले लूँगी 143 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 129। ठीक है। आपके पास मैसेज 129 आ गया है। इट मीन्स आप लोगों की डिक्रिप्शन बिल्कुल ठीक हो गई है। तो ये था आप लोगों का पूरा RSA यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एंड मॉड्यूलर अरिथमेटिक।